बोलो बजरंग बली की जय। मंगलवार व्रत की विधि। मंगलवार व्रत कथा। व्यास जी बोले, एक समय नैमिषारण्य में 8800 मुनि एकत्र होकर पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी से पूछने लगे। शौनकादिक ऋषि बोले, हे महामुने, आपने अनेक पुराणों की कथा सुनाई है। आप कृपा करके ऐसा व्रत और कथा सुनावें जिसके करने से सुख सौभाग्य संतान की प्राप्ति हो तथा मनुष्यों को रोग शोक अग्नि सर्प आदि की भय न हो, क्योंकि कलयुग के जीवों की आयु कम है। फिर इस पर भी उन्हें रोग आदि घेरे रहेंगे तो श्री हरि का ध्यान कैसे कर सकते हैं। सूत जी बोले, हे मुनियों, तुमने बहुत ही सुंदर कथा पूछी है। श्री कृष्ण भगवान जी और युधिष्ठिर का संवाद तुम्हारे सामने कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय पांडवों की सभा में श्री कृष्ण जी बैठे हुए थे। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे भगवान नंदन नंदन गोविंद, आपने मेरे लिए अनेक कथा सुनाई है। कृपा करके कोई ऐसा व्रत कथा बतावें जिसके करने से मनुष्यों को पुत्र सुख की प्राप्ति हो। प्रभु, बिना पुत्र जीवन व्यर्थ है। प्राणी बिना पुत्र नरकगामी होता है तथा पितृ ऋण से छुटकारा नहीं मिल सकता है और न पुत्र नाम के नरक से उद्धार हो सकता है। अतः पुत्रदायक व्रत बतावें। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, मैं एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान देकर सुनो। कुंदनपुर नामक एक नगर था। उसमें नंदा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। भगवान की कृपा से सब कुछ था, फिर भी वह बहुत दुखी रहता था। उसका एकमात्र कारण था कि ब्राह्मण की स्त्री सुनंदा की कोई संतान नहीं थी। ब्राह्मण की स्थिति पतिव्रता थी, भक्ति पूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना करती थी। मंगलवार के दिन व्रत के अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी का भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन करती थी। एक बार मंगलवार के दिन ब्राह्मणी कार्य की अधिकता से हनुमान जी का भोग नहीं लगा सकी तो ब्राह्मणी को बहुत दुख हुआ। उसने कुछ भी नहीं खाया, अपने मन में प्रण करके सो गई, अब तो अगले मंगलवार को महाराज जी का भोग लगाकर ही अन्न जल ग्रहण करूंगी। ब्राह्मणी रोजाना भोजन बनाती थी परंतु स्वयं भोजन नहीं करती थी और मन में ही श्री हनुमान जी की आराधना करती रहती थी। इस प्रकार 6 दिन व्यतीत हो गए। ब्राह्मणी सुनंदा अपने निश्चय के अनुसार भूखी प्यासी रही। मंगलवार को वह प्रातःकाल ही मूर्छित होकर गिर पड़ी। उसकी भक्ति के प्रभाव से हनुमान जी प्रसन्न हो गए और प्रकट होकर बोले, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। सुनंदा बोली, प्रभु, मेरी कोई संतान नहीं है, कृपा करके पुत्र व कन्या प्रदान करें, आपकी अति कृपा होगी। श्री महाराज जी बोले, तेरी इच्छा पूर्ण होगी, तेरी एक कन्या पैदा होगी और उसके अष्टांग रोज सोना दिया करेंगे। ऐसा कहकर श्री महाराज जी अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मणी बहुत ही प्रसन्न हुई। सभी समाचार अपने पति से कहा। ब्राह्मण देव कन्या का समाचार सुनकर कुछ दुखी हुए, परंतु सोने की बात सुनी तो बहुत ही प्रसन्न हुए। विचार किया कि कन्या के साथ मेरी निर्धनता भी समाप्त हो जाएगी। श्री महावीर जी की कृपा से वह ब्राह्मणी गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसे कन्या रूपी रत्न का लाभ हुआ। यह बालिका अपने पिता के घर में जिस प्रकार शुक्ल पक्ष को चंद्रमा बढ़ता है, ठीक उसी प्रकार अपने पिता के घर में नित्य बढ़ने लगी। 10वें दिन ब्राह्मण ने इस बालिका का नामकरण संस्कार कराया तो उनके कुल पुरोहित ने इस बालिका का नाम रत्नावला रखा, क्योंकि वह कन्या सोना दिया करती थी। इस कन्या ने पूर्व जन्म में बड़े ही विधि विधान पूर्वक मंगल देव का व्रत किया था। रत्नावला का अष्टांग बहुत सा सोना देता था। इस सोने से वह ब्राह्मण बहुत धनवान हो गया, जिससे उस नंदा ब्राह्मण को बहुत ही मद तथा अभिमान हो गया। सुनंदा ने देखा कि उसकी पुत्री विवाह के योग्य हो गई है तो अपने पति ब्राह्मण देवता को अत्यंत प्रसन्न देखकर बोली, मेरी पत्नी रत्नावला विवाह के योग्य हो गई है, अतः आप कोई सुंदर तथा योग्य वर देखकर विवाह कर दें, क्योंकि शास्त्र की आज्ञा है 8 वर्ष में गौरी और 9वें वर्ष में रोहिणी, 10 वर्ष तक कन्या, इसके बाद रजस्वला संज्ञा हो जाती है। गौरी के दान से पाताल लोक की प्राप्ति होती है, रोहिणी के दान से बैकुंठ की प्राप्ति होती है, कन्या के दान से इस लोक में सुखों की प्राप्ति होती है। हे पतिदेव, यदि रजस्वला का दान किया जाता है तो रौरव नरक की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण बोला, तभी तो रत्नावला 10 ही वर्ष की है और देख, मैंने तो 16-16 साल की कन्याओं का विवाह कराए हैं, अभी जल्दी क्या है। ब्राह्मण बोली, आपको तो लोभ अधिक हो गया है। अगर 11वें वर्ष में विवाह नहीं होता है तो उसके मासिक धर्म का रक्त पिता और बड़े भाई को पान करना पड़ता है। शास्त्र में भी कहा गया है कि जो माता पिता बड़े भाई रजस्वला कन्या को देखते हैं वे अवश्य ही नरकगामी होते हैं। ब्राह्मण बोला, अच्छा, कल मैं अवश्य ही लड़का देखने जाऊंगा अथवा दूत को भेजूंगा।
दूसरे दिन ब्राह्मण ने अपने दूत को बुलाया और आज्ञा दी कि जैसी मेरी सुंदर कन्या है वैसा ही सुंदर वर तलाश कर लाओ। दूत ने अपने स्वामी की आज्ञा पाकर बंबई नगर में एक सुंदर ब्राह्मण के बालक को देखा। बालक देखने में सुंदर था तथा ब्राह्मणों के सभी गुण इस बालक में मौजूद थे। इस बालक का नाम सोमेश्वर था। दूत ने आकर स्वामी नंदा के लिए इस बालक को बतलाया। ब्राह्मण ने सोमेश्वर को देख विधि पूर्वक विवाह कर दिया तथा कन्याधन में काफी धन दिया। ब्राह्मण ने विधि पूर्वक कन्यादान कर अपने को बहुत ही भाग्यशाली माना। कुछ काल व्यतीत होने पर नंदा को महालोभ हो गया। उसने विचार किया कि अब तो कन्या चली जाएगी और मेरे लिए जो स्वर्ण इस कन्या से मिलता था अब वह नहीं मिलेगा। मेरे पास जो धन था इस कन्या की शादी में खर्च हो गया और जो कुछ भी है वह भी कुछ समय में खर्च हो जाएगा। इससे इस कन्या का विवाह करके मैंने बहुत बड़ी गलती की है। अब मुझे वही उपाय करना चाहिए जिससे यह कन्या मेरे घर में बनी रहे, अपने ससुराल न जावे। ब्राह्मण इसी पर विचार करते करते रात्रि भर सोया तक नहीं। उसने विचार किया कि जब कन्या को लेकर सोमेश्वर अपने घर को जावेगा तो वह छिपकर मार्ग में उसका वध कर देगा और अपनी कन्या रत्नावला को अपने घर ले आएगा, जिससे उसके लिए नियमित रूप से सोना मिलता रहेगा और समाज में कोई भी मनुष्य उसे दोष नहीं दे सकेगा। प्रातः काल हुआ। नंदा और सुनंदा ने जमाई तथा लड़की को खूब धन देकर विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नावला को ससुराल से अपने घर लेकर चल दिया। ब्राह्मण नंदा महालोभ के वशीभूत होकर मार्ग में छिपा हुआ था। जमाई को मारकर रत्नावला को फिर अपने घर ले जावे, जिससे अष्टांग सोना मिलता रहे, वह कभी निर्धन न हो। अतः नंदा ने अवसर पाकर सोमेश्वर का वध कर दिया और अपनी लड़की रत्नावला के पास जाकर बोला, हे पुत्री, मार्ग में लुटेरों ने तेरे पति का वध कर दिया है। अब तू घर चल, वहां पर ही रहकर अपने शेष जीवन को व्यतीत करना। भगवान की इच्छा के आगे किसी का कोई वश नहीं चलता है। उसे जो अच्छा लगता है वही करता है। और हे बेटी, जो भाग्य में लिखा है वही होगा, इसमें किसी का कोई वश नहीं है। अपने पिता के द्वारा अपने पति की मृत्यु का समाचार सुनकर रत्नावला बहुत दुखी हुई और अनेक प्रकार से रुदन करने लगी और अपने पिता से बोली, हे पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री का पति नहीं है उस स्त्री का जीना व्यर्थ है। मैं अपने पति के साथ ही अपने शरीर को जला दूंगी और अपने इस जन्म और माता पिता के नाम को तथा सास ससुर के यश को सार्थक करूंगी। मैं अब लौटकर घर नहीं जाऊंगी। अपनी कन्या रत्नावला के वाक्यों को सुनकर ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ। वह विचार करने लगा, मैंने व्यर्थ में इसका वध किया, क्योंकि रत्नावला इसके पीछे अपने प्राण तक देने को तैयार है। मेरे लिए धन अब प्राप्त नहीं होगा। मेरा तो दोनों तरफ से मरण हो गया। और यह सोचकर बहुत ही रोने लगा। सोमेश्वर की चिता बनाई गई। सोमेश्वर की स्त्री रत्नावला सती होने की इच्छा से अपने पति के सिर को अपनी गोद में रखकर चिता पर बैठ गई। जैसे ही अग्नि लगाई गई वैसे ही मंगलदेव प्रसन्न हो गए और बोले, हे रत्नावला, मैं तेरी पति भक्ति से प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। रत्नावला ने अपने पति देव का जीवन दान मांगा। मंगलदेव बोले, हे रत्नावला, तेरा पति अजर अमर और महाविद्वान हो जाएगा, और भी जो कुछ तेरी इच्छा हो वर मांग। रत्नावला बोली, हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप मुझे यह वरदान दीजिए कि जो आपका मंगलवार के दिन प्रातःकाल लाल पुष्प लाल चंदन से पूजन कर आपका स्मरण करे, उसके रोग और व्याधि कभी न हो, उसका अपने प्रियजनों से कभी भी वियोग न हो और सर्प अग्नि तथा शत्रुओं का भय न रहे। जो स्त्री मंगलवार का व्रत करे वह कभी भी विधवा न हो और उसे अनेक पुत्रों और पौत्रों की प्राप्ति हो। मंगलदेव तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। सोमेश्वर मंगलदेव की कृपा से जीवित हो गया। रत्नावला अपने पति को प्राप्त कर बहुत ही प्रसन्न हुई और मंगलवार का व्रत प्रत्येक मंगलवार को कर व्रतराज और मंगलदेव की कृपा से इस लोक में नाना प्रकार के सुख भोग कर और अंत में पति के साथ स्वर्ग लोक गई। मंगलवार व्रत कथा की आरती।